हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हम लोग आज इकोनॉमिक्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स शुरुआती में जो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ शब्द हो जाएंगे। जैसे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं सब समझा दूंगा और यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। जो एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी पटवारी, स्टेट एग्जाम बोले तो स्टेट पीसीएससी लाइक बीपीएससी, यूपी पीसीएस, इन सब परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं 2 नंबर के। तो ये आज हम क्लियर करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए लेट किए बिना आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। और अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं कि मानव किस गति से वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से विकास कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियाँ वह सारी गतिविधियाँ होती है जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चूँकि इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जब आप आर्थिक अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो जो मानव है, ठीक है, जहाँ पर रह रहे हैं तो वो जो उनका विकास हो रहा है, विकास की दर है, उसमें कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, ये सब उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक, ये था अर्थशास्त्र। अब हम लोग जानेंगे क्या अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है दोस्तों। अर्थव्यवस्था देखिए, अगर हम किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें, अगर हम किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो जैसे क्या होगा, उससे क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था। अगर हम किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक इसे किसी देश के साथ जोड़ा ना जाए। जैसे इंडियन इकोनॉमी का बोलते हैं यूएसए इकोनॉमिक, उसे आप कंक्लूड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके प्रकार है। देखिए, एक होता है सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को बोलते हैं हम लोग क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और माइक्रो, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं दोस्तों, माइक्रो। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, हम किसी छोटे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। माइक्रो में छोटा होता ही है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। माइक्रो माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी को, तो ऐसे भी माइक्रो बोल सकते हैं, यानी छोटे क्षेत्र का अध्ययन करना। जैसे कंपनी, परिवार हो गया, ये सब क्या हो गए, स्मॉल लेवल पर आ गए, माइक्रो लेवल पर। उसके बाद होता है एक माइक्रो यानी समिष्ट, जिसमें सभी शामिल हो। एक ही शब्द से आपका पूरा कंक्लूजन हो जाएगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी बड़े क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। माइक्रो में हम लोग छोटे क्षेत्र का अध्ययन करते थे और माइक्रो में हम लोग बड़े क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे आपका राज्य हो जाएगा, राज्य बहुत बड़ा लेवल पर होता है। देश हो गया, कंट्री हो गया, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार। हम लोगों ने अर्थशास्त्र का प्रकार देख लिया, अब अर्थव्यवस्था का प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो देखिए, एक होता है पूंजी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या पूंजी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था। और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख लीजिए क्या है, ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्ताक्षर बहुत कम हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्ताक्षर बहुत कम हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, समझ गए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर क्या, मतलब कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है उस पर क्या हो, निजी हो, सरकार का हस्तक्षेप ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपका कंपनी हो गया तो उसी पर आप ही का अधिकार होगा ना, सरकार का नहीं होगा।
बहुत कम होता है सरकार पर, परसेंटेज में चलता है 80-20 ऐसे। तो उसी तरह ये हुआ अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ब्रिटेन फ्रांस यूएसए एक कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ब्रिटेन फ्रांस यूएसए आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्लियर हुआ? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व यानी जो कंपनी खोला है उसका अधिकार हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, न के बराबर हो। उसके बाद पूछा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के साधन पर क्या हो? सरकार का नियंत्रण हो। देखिए पूंजीवादी में क्या होता था, किसी व्यक्ति का राइट होता था, लेकिन समाजवादी में सरकार का होगा और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है, ठीक है ना, किसी का। जैसे चीन हो गया, चीन समाजवादी है। चीन के कैसी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूछेगा ब्रिटेन फ्रांस तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, पूंजीवादी और समाजवादी। अब तीसरा हम लोग जानेंगे क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः इसे 3 प्रकार ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बढ़ते हैं, खुली अर्थव्यवस्था से बहुत कम प्रश्न बनते हैं। देखिए हम लोग जाने हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसका परिभाषा जान लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी स्वामित्व दोनों हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी स्वामित्व दोनों हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी स्वामित्व दोनों हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी दोनों, मतलब कोई कंपनी हो गया उस पर सरकार का भी हक हो और जो व्यक्तित्व का भी हो। समझ गए? जैसे भारत हो है हमारा, ठीक ना, जैसे अंबानी जी को ले लीजिए। उसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। ये क्या होता है जान लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में होता है और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक है ना, जैसे कोई आप कच्चा माल तैयार कर रहे हैं, उसका निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो उस पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक ना, जैसे एग्जांपल में सिंगापुर ले सकते हैं आप, यूएसए ले सकते हैं। सिंगापुर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको बोलते हैं। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए। अब देखिए हम लोग जानेंगे बंद अर्थव्यवस्था जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर सरकार हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात बहुत ही कम हो। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही बड़े लेवल पर हो। ठीक है ना, मतलब उसमें समझ लिए 95% हो, आयात निर्यात बहुत ही कम हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है दोस्तों, इसके आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगर ये कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा तो इसको 90% समझ लीजिए, 90%। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नहीं, देखिए माइक्रो और माइक्रो है। एक माई बोलते हैं ना, माई, तो वो वाला, और एक होता है मैं वाला। ठीक, तो फादर ऑफ माइक्रो यानी अल्फ्रेड मार्शल को बोलिएगा। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल को, और फादर ऑफ माइक्रो तो उसको क्या बोलेगा? जेम केन्स। ओके, जेम केन्स को बोलिएगा। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जेम केन्स। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक इकोनॉमिक्स, तो क्या बोलिएगा? एडम स्मिथ। ज़्यादातर एडम स्मिथ वाला सवाल पूछा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो क्या बोलिएगा? आपको बोलना होगा एडम स्मिथ। क्लियर हुआ दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक ना, और आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा याद, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक ना, आगे देखिए। आगे क्या है आपका? अर्थशास्त्र में कुछ पुस्तक है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में कुछ किताब होते हैं दोस्तों जो लिखे गए राइटर के द्वारा, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसे क्लियर हम करवा देते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है।
वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? मार्शल ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? मार्शल ने। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेम केन्स ने लिखा है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेम केन्स ने लिखा है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखा है? जेम केन्स। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखा है? जेम केन्स ने लिखा है। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखा है? सैमुअल्सन ने लिखा है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखा है? सैमुअल्सन ने लिखा है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखा है? सैमुअल्सन ने लिखा है। याद हुआ? उसके बाद दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। याद हुआ? अब चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखा। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेम केन्स ने लिखा। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, सैमुअल्सन ने लिखा। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। याद हुआ? तो ऐसे ही आपको याद करना है। वेल्थ ऑफ नेशन पूछेगा तो एडम स्मिथ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, ठीक ना। ऐसे ही दोस्तों आप याद करेंगे तो आपको आसानी से ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। रिवाइज कर लीजिए। अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं कि मानव की गति कहाँ तक उसका विकास हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको दोस्त पैसे वैसे तो नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हम ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें।